हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इन बायो वर्ल्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। So students, in our today's topic we will see remaining kingdoms. Now number 1, kingdom Plantae, and this kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. अभी प्लांट्स है, प्लांट्स इंक्लूड होते हैं ऑल वराइटीज ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग इन किंगडम प्लांटी, एंड दिस किंगडम planties are eukaryotic chlorophyll containing organisms. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और parasite, और इसमें से कुछ members होते हैं जो heterotrophs होते हैं such as insectivorous plants और parasite. These bladwort and venus fly, ये जो bladwort और venus fly है ये, and these two are दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी इंसेक्टिवरस प्लांट्स. अभी इंसेक्टिवरस प्लांट्स कैसे होता है, मीन्स जो प्लांट होता है एक, जो अपने उसके ऊपर जिस भी प्लांट पे इंसेक्ट आकर बैठता है तो क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं इनसाइड प्लांट के अंदर, क्या करते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं, आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवरस प्लांट. एंड नेक्स्ट वन इज कस्कटा, इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट, और ये क्या है, कस्कटा इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट. नाउ दी प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर. अब इसका प्लांट सेल का यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, और इसमें साथ में इसका क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, प्रोमिनेंट होता है. एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से. नाउ प्लांटी इंक्लूड किंगडम प्लांटीम्स क्या होते हैं, इंक्लूड करता है कौन कौन से एग्जाम्पल्स है इसके, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ऑल दिस kingdoms or classification we will see in our lesson number 3, kingdom Plantae. नेक्स्ट लेसन का नेम है हमारे किंगडम प्लांटी, एंड ऑल दिस डिटेल स्टडी वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन. नाउ आवर नेक्स्ट classification is kingdom Animalia, and in this kingdom Animalia this is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms. इसमें क्या होते हैं, मोस्टली heterotrophic eukaryotic organisms होते, and the cells are made up of multi cells and they lack their cell walls. और इसके सराउंड में क्या होती नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती हैं. they lack their cell walls, they directly और indirectly depend on plants for food. और ये एनिमलिया क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, और वो फूड इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट कर लेते हैं. एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोजन और फैट, एज ए फैट और ग्लाइकोजन they store their food. Their mode of nutrition are holozoic. न्यूट्रिशन मोड कैसे होता है उनका, होलोजोइक मीन्स इंजेशन होता है, इंजेशन ऑफ फूड कैसे लेते हैं वो लोग, इंजेस्ट कर लेते हैं. एंड दे फॉलो अ डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स. उसके बाद उनका पैटर्न कैसे होता है, डेफिनाइट होता है, डेफिनाइट ग्रोथ होती रहती है, और ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनाइट शेप एंड साइज. उसके बाद एक शेप और साइज तक वो ग्रो होते रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और बहुत सारे मूवमेंट होती है. लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, बहुत सारों में क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है. देयर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मेल एंड फीमेल्स के बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू कॉपुलेशन स्टार्ट हो जाता है इसमें. नाउ वायरस एंड विरॉइड्स एंड लाइकन्स, and these virus, viroids and lichens are not included in the kingdom classification. जो classification है biological के, उसमें नंबर 1 we will क्या देखे थे हमने, we already talked about क्या है नंबर 1, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया. एक्सेप्ट दीज सम अदर organisms are present, means viruses, viroids and lichens. In the 5 kingdom classification of the Whitaker there is no mention of some acellular organisms. कुछ होते हैं organisms जिसको mention नहीं किया गया है किसमें, 5 kingdom classification में, like virus, viroid and lichens. They are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of कॉमन कोल्ड और फ्लू, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको कॉमन कोल्ड और फ्लू सफ़र हो जाते हैं. यही सारे लोग भी क्या होता है, दे फील द इफेक्ट ऑफ वायरसेस ऑन अस. वो सारे लोगों को वायरस का इफेक्ट फील होता है. एंड इट डज नॉट एसोसिएटेड विद आवर कंडीशन. वायरस डज नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन. वायरस को क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं मिली. दे आर नॉट ट्रू लिविंग. वाई, बिकॉज दे आर नॉट ट्रू लिविंग. इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज ए दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर. अब बहुत सारे हम समझ में आते हैं हमको, लिविंग कौन से होते हैं, दोज हैव अ सेल स्ट्रक्चर.
structure. The viruses are non-cellular organisms. वायरस कहते होती है non-cellular organisms that are characterized by having a inert crystalline structure outside the living cell. उनका जो structure होता है वो कैसा होता है, crystalline होता है, but it is inert means inactive होते हैं. जब वो लिविंग सेल के आउटसाइड रहे तब वो इनर्ट हो जाते हैं. व्हेन दे इंटर इनसाइड द लिविंग सेल दे बिकम एक्टिव. दे become active. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell. अभी एक सेल है, इसके अंदर क्या इंटर हो गया, वायरस इंटर हो गया, तो उधर क्या हो जाते हैं, जल्दी से वो एक्टिव हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, इनर्ट. इसके बाहर कैसे रहते वो, इनर्ट रहते. व्हेन दे गेट इंटर वो वायरस दे इंटर इन द होस्ट सेल, दे बिकम एक्टिव एंड दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, और कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेते हैं उस सेल को. एंड द रिप्लिकेट दमसेल्व्स, और ख़ुद को क्या करना स्टार्ट करते हैं, रिप्लिकेट होता है, उनका रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है. एंड किलिंग द होस्ट, उसके बाद जो होस्ट सेल है जिसके अंदर वो इंटर होते हैं वो होस्ट सेल कम्प्लीटली किल हो जाती है. नाउ दिस वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग. अभी आप हम बता सकते हैं हमको वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग. नाउ सी द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजन. वायरस के मीनिंग क्या है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. वॉज गिवन बाय पास्चर डी इवानस्की इन 1892. 1892 में पास्चर ने क्या किया, इसको नेम दिया वायरस विच मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. रिकोगनाइज सर्टन माइक्रोब्स एज ए कॉजुअल ऑर्गेनिज्म. उसने क्या क्या, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे बैक्टीरिया को रिकोगनाइज किया जो डिसीज कॉज करते हैं टोबैको प्लांट में. विच प्लांट में, टोबैको प्लांट. और डिसीज का नेम है मोज़ेक डिसीजेस. दिस वेर फाउंड इन टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. और जो वायरस होते हैं स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ही बहुत छोटे 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 होते हैं. दे पास थ्रू दी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर. जो बैक्टीरिया के फिल्टर्स होते हैं जिससे बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं, बट वो वायरस क्या होते हैं उसमें से ही पास हो जाते हैं. दैट्स वाई we call this virus is smaller than bacteria. Now next scientist name is M.W. Bejernik. In 1898 demonstrated that the extract of infected plant of tobacco. उसने क्या किया, जो टोबैको मोज़ेक वायरस का प्लांट जो था टोबैको, उससे क्या क्या वायरस को एक्सट्रैक्ट किया उससे प्लांट से, इन्फेक्टेड प्लांट से, कॉज द इन्फेक्शन, जिससे इन्फेक्शन हो गया था किसको, हेल्दी प्लांट्स को. उसने उसको इन्फेक्ट फ्लूड क्या किया, उसने एक्सट्रैक्ट किया और उस फ्लूइड को नेम दिया उसने कंटेजियम वीवम फ्लूइडम. क्या नेम दिया, कंटेजियम वीवम फ्लूइडम. एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, जो इन्फेक्शन कॉजिंग करता है हेल्दी प्लांट्स को. W.M. Stanley 1935 showed that virus could be crystallized. और उसने क्या डिस्कवर किया स्टैनली 1935 में, वायरस का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. और क्रिस्टल कंसिस्ट किससे बनते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन से बनते. दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर होस्ट सेल. और जो इनका होस्ट सेल होता है उसके अंदर जाकर वायरस तो एक्टिव होते हैं, बट व्हेन दे आउटसाइड द सेल दे आर इनर्ट इन नेचर. कैसे होता है उनका नेचर, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव होते. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. वायरस कंप्लीट enter into the host bodies and they get multiply and destroy the host body. That's why it is called as obligate parasite. In addition protein viruses also contain genetic material. और थोड़ा टाइम पास हो गया उसके बाद प्रोटीन का पता चला. प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल. वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है दैट कुड बी आइदर RNA और DNA. वो कुछ आइदर भी हो, RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है. नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA. और जो वायरस बहुत दोनों भी वायरस एक दोनों भी RNA एंड DNA वायरस में साथ में नहीं रह सकते, या फिर आइदर RNA होता है और DNA. बोथ RNA and DNA not present. A virus is a nuclear protein and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plant have a single stranded RNA. जनरली क्या होता है, जो वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है. कैसे होता है, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड. वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल. जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें आइदर सिंगल और आइदर डबल, दोनों भी हो सकते, और डबल स्टैंडर्ड DNA. बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड वायरसेस. दी प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड. और जो वायरस के सराउंडिंग में एक प्रोटीन कोड होता है उसको बोलेंगे कैप्सिड.
एंड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड एज कैप्सोमर, और जो स्मॉल स्मॉल यूनिट से फॉर्म होता है उसको बोलेंगे कैप्सोमर. नाउ इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, और वो प्रोटेक्शन करता है किसकी, न्यूक्लिक एसिड की. दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, और किस में अरेंज होता है वो, हेलिकल में और पॉलीहेड्रिक ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में. वायरस कॉजेज डिसीजेस, वायरस से डिसीजेस होते हैं लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा. एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस. एंड इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन. प्लांट्स कौन से होते हैं इससे वायरसेस के सिम्टम्स होते हैं, मोज़ेक फॉर्म हो जाता है, लीव्स रोलिंग हो जाते हैं, एंड कर्ल, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, एंड डॉफिंग एंड स्टंड ग्रोथ. और साथ में जो प्लांट की ग्रोथ है ना वो छोटी रह जाती है, ग्रोथ ही नहीं होता है प्लांट का अगर वायरस उस पर क्या हो गया, वायरस उसके एंटर हो गया उसमें. नाउ विरॉइड. इन 1971 द डिनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्टियस एजेंट. 1971 में क्या, एक डिनर नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक एजेंट डिस्कवर्ड किया विच कॉजेज द इन्फेक्शन दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, और जो क्या था, स्मॉलर देन वायरसेस, वायरस से भी ज़्यादा स्मॉलर था. एंड इट कॉजेज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, और उसकी वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होता था. इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, और इसमें इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA. इट लैक द प्रोटीन कोड दैट वाज इट वॉज फाउंड इन वायरसेस. जो प्रोटीन कोड वायरस में फाउंड होता है बट विरॉइड में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है. हैंस इट इज़ नेम्ड एज विरॉइड. द RNA ऑफ द विरॉइड शो हैव ए लो मॉलिकुलर वेट, और जो RNA होता है विरॉइड का उसका कैसा होता है, वो लो मॉलिकुलर वेट होता है. लाइकेंस. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइकेंस. लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. अब ये क्या होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है लाइकेंस में. In our previous video we will see about algae and fungi relationship. Both are depend on each other and form the symbiotic association or mutual association. Now that is mutually useful association between algae and fungi is called as lichens. इसको बोलेंगे lichens. किसके किसके बीच में होता है ये, between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont. algal component को क्या बोलेंगे हम, phycobiont. and fungal component is act as a mycobiont which are autotrophic and heterotrophic respectively. इसमें जो algal होता है ये क्या होती है, autotrophic होती है, बट fungal कैसी होती है, heterotrophic होती है, जो algae पे डिपेंड करती है. Now this algae prepared food for fungi. algae क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड किसके लिए, फंगाई के लिए. एंड फंगाई प्रोवाइड द शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर फंगाई. फंगाई के लिए क्या करता है, वो सब प्रोड्यूस करता है. algae प्रिपेयर द फूड फॉर फंगाई. फर्स्ट क्या करता है, algae होता है वो फंगाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और उसके रिलेशनशिप में फंगाई क्या देता है, उसको शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, और उसके लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करता है from soil. So close is this relationship that if one saw lichen in nature, one would imagine they have two different organisms. अगर किसी ने lichen देख लिया अभी नेचर में, किसी को दिखा तो पता भी नहीं चलेगा वो algae और fungi बोलकर दो डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से. They get mutual relationship or in symbiotic association, and it's hardly impossible to identify that they had two different organisms. Lichens are very good pollution indicator. Lichens कैसे होता है, pollution indicator है, that's why they do not grow in polluted area.